Psalms, Bhajan Samhita 34. Bhajan Samhita, Psalms 34. It says, पहला पद, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यहां पर लिखा है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. हम जानते हैं, it's a psalm written by David. दाऊद ने ये भजन को लिखा है, और परमेश्वर ने उनको कैसे शत्रु के हाथ से, और उसका पीछे यदि आप पढ़ें, जब शाऊल उनके पीछे पड़ा था और वो भाग रहे थे, अबीमेलेक के पास पहुंचा। अबीमेलेक की 10 लोगों ने उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गया, और उस समय वो पागल जैसा अपने आप को दिखाया। And he acted like a madman in the court of Abimelech. And God saved him miraculously from the hand of the enemy. And in the life of David, life was tough. दाऊद की जिंदगी बिल्कुल मुश्किल था। वो अपना देश से भागना पड़ा। He had to run away from his home, his people, and where God anointed him to be king, where God selected him, chosen, जहां पर परमेश्वर ने उन्हें चुना, अभिषेक किया राजा बनने के लिए, वहां से उनको भागना पड़ा। कारण क्या है हम जानते हैं, उसके पीछे उन्होंने गोलियत को मार डाला, जो परमेश्वर की लोगों की विरोध में लड़ने के लिए आए। The giant Goliath who came against God's people, he fought, he killed him, and he destroyed him. When the song came that Saul killed 1,000, but David killed 10,000, Saul got so afraid. He got offended. शाऊल को अच्छा नहीं लगा जब कन्निकाओं ने ये गीत गाया कि दाऊद 10,000 को और शाऊल को 1,000 को मारा, और शाऊल खुद दाऊद के पीछे पड़ा। तो अपने देश से उनको भागना पड़ा। He had to run away from his country, and he had to run away from his home, his familiar people, his friends, and the place where God put him, and he went into the enemy territory. वो दुश्मन की इलाका में पहुंच गया, चला गया। लेकिन क्या वहां पर भी उनको शांति मिला? ना, वहां पर भी उन्हें सताने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए उनके पीछे दुश्मन लग गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए पागल जैसा उनको एक्ट करना पड़ा। He had to act like a madman, but yet God delivered him. परमेश्वर ने उनको बचाया है। तो दाऊद ये कहता है, यद्यपि मैं शाऊल के सामने से बच निकलूं, मैं अपने घर से भाग निकलूं, अपने लोगों के पास से भाग निकलूं, even though I had to flee away from my country, from my home, and from my people, I praise God. I thank God. And even though Abimelech caught me, अबीमेलेक मुझे पकड़ लिया, दुश्मन की हाथ में मैं पकड़वाया गया, फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। Hallelujah. His praise shall continually be in my mouth. क्या हम ये कर सकते हैं? Can we sing this song? That his praises shall be continually in my mouth when everything goes wrong. जब सब कुछ हमारी विपरीत जाते हैं, जब लोग हमारी विपरीत में आते हैं, when people are against us, जब circumstances, परिस्थितियां हमारी खिलाफ आते हैं, when circumstances it's not favorable to us and the enemy is attacking us, दुश्मन हमें आक्रमण कर रहे हैं,
Can we say, I will sing praises? मैं अपनी प्रभु की धन्यवाद करता करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह में। जब आंटी जी बीमार, सुरजीत आंटी जी बीमार पड़े थे और जब मैं उनको बुलाते थे, वो एक ही बात कहती थी, पास्टर साहब मैं हमेशा खुश हूं, मैं प्रभु का गीत गाती रहती हूँ, या मैं बीमार है, उठ नहीं सकती है, खाना नहीं बना सकती है, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से मैं गीत गाती रहती हूँ। केवल उन्हीं को ही वो हो सकते हैं जिनकी भरोसा परमेश्वर की ऊपर है। When I used to speak to Auntie, she was so sick with this sickness. But she always used to say, Pastor, I just praise God. If I can open my mouth, I will just sing praises. Her people used to call her and tell all sorts of things. But still, she continuously praised God. And I praise God, she is sitting there. मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, आंटी जी वहां पर बैठी है, वो जिंदा है, because our God is so faithful. हमारा परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। पदाजू की गवाही हमने सुना है, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, उनको ऑक्सीजन लेना बहुत मुश्किल था। He was suffering even to breathe every step. It was a struggle for Brother Raju, but praise God, he's sitting there because God's mercy, God's grace, God's healing, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर की दया जो हमारी ऊपर है, बहुत 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 गहरा है। Yeah, I can tell every family, even I heard Brother Prem, his whole family, little children, they were going through this pain, this struggle. But praise God, they are listening. They are praising God today. And we just praise God for every family, 23 of us from our own church. We saw death, almost. I have seen death, just the shadow of death coming in my room. But it was all on my knees, fighting for my wife and for the church, for everyone. And I can just share like David. I can praise my God continually. Even our little children, like Debbie, suffered. But I praise God. We all are alive. Hallelujah. And every home, I don't want to take every name, but I praise God. So like David, as a church, today we can say his praise shall continually be in my mouth. मेरा मुंह में मैं निरंतर मेरा परमेश्वर की स्तुति करता करूंगा और मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होगा, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसकी नाम की स्तुति करें। My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. And verse 3 says, oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. आओ हम मिलकर उसकी नाम की स्तुति करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Why? क्यों? क्योंकि चौथा पद में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. Sometimes I get phone calls.
from different parts of the world just for prayer. The reason, they are not sick, they don't have corona, but they are afraid. They are afraid that they will get it. Their children will get it. And they are afraid their old parents will get it. And they are afraid that in their workplace they are going to get it. What does the word says? परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहते हैं? I will not be afraid. मैं डरूंगा नहीं. चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे बड़ा मारी हो. Even though I go through this pandemic situation, I will not be afraid. The reason, it's not that I won't become sick. It's not that I'm completely all right. It's not that I'm better than everybody. No. मैं सभी से बड़ा होने से नहीं, या अच्छा होने से नहीं, सुरक्षित होने से नहीं, इसलिए कि मैं प्रभु को ढूंढा, मैं यहोवा के पास गया. I went into the presence of God. Hallelujah. And the presence of the Lord came down for me. That makes the difference. फर्क यही है, चाहे हम बीमारी के बिस्तर पर हो या तंदुरुस्त हो, और हम अपनी काम की जगह पर हो या घर पर हो. The difference is we have the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति मेरे पास है, आपके पास है. चाहे परिस्थिति जो कुछ भी हो. जैसे मैंने सुबह भी बताता, पतमुस टापू में कौन था यूहन्ना के साथ? कोई नहीं था, लेकिन प्रभु उनके साथ था. प्रभु की उपस्थिति वहां पर उतर आया. Paul and Silas in prison, nobody was with them. उस जेल खाने के अंदर पौलुस और सिलास के साथ कोई नहीं था, लेकिन प्रभु की उपस्थिति वहां पर उनके लिए उतर आई. The presence of the Lord came down there in the prison for them. In the lion's dungeon, who was with Daniel? Daniel के साथ शेर की मांद पर कौन गया? कोई नहीं था. But the angels of the Lord was with him. परमेश्वर की स्वर्गदूत वो जाने के पहले उनके लिए उस जगह पर गया था. कारण क्या था? वो प्रभु को या प्रभु के पास वो जाता था. He sought the Lord before going into the lion's dungeon. Every day, 3 times, he opens the window toward Jerusalem and he sought after the Lord. He prayed. Hallelujah. Dear children of God, प्रभु के लोगों, यदि हम प्रार्थना करते हैं, if we seek the face of the Lord, even if you walk through the waters, even if you walk through the fire, आप आग से होकर जाएं, आप पानी में होकर जाएं, आपको बचाने वाले, आपका हाथ पकड़ने वाले, आपको चलाने वाले, आपको सुरक्षित ले चलने वाले, आपके साथ साथ हमेशा रहेगा. Hallelujah. He said he will never ever leave you alone. When you walk through that darkness, the darkest moment of your life, when there is nobody, no one else can help you, जब और कोई भी आपके पास नहीं आ सकते हैं, ना आपको मदद कर सकते हैं. हमने इस बात को देखा. We have seen that. More than 1 month, all alone in the room. Everybody is there, but nobody can come. Nobody can help. But even in that moment, we have seen, we have experienced
the presence of God. हमने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, परमेश्वर की उपस्थिति हमने पाया, प्रभु हमारे लिए उतर आया। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहते हैं मैं डरूंगा नहीं। That's why David said, I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. If you are afraid of anything today, anything you are afraid, the word says, seek the face of the Lord. Not any human, they won't be there. Not even parents or family, they won't be there. From New York, I received another call the other day. A man in ventilator. He had everything. A lots of money, influence, healthy man. And he was the leader for many associations there. The entire city knows him. But now, nor his wife, nor children, nobody can just go and say even hi. Struggling for life. That is what life is all about. But for a child of God, he is not alone. एक प्रभु की बंदे के लिए, संतान के लिए वो कभी भी अकेला नहीं है। परमेश्वर उनके साथ उतर आएंगे। परमेश्वर हमारी घर पर उतर आएंगे। परमेश्वर हमारी हालात पर उतर आएंगे। हाँ, हमें मुश्किल से होकर जाना पड़ेगा। प्रभु की प्रतिज्ञा हमने पाए, जैसे यूसुफ है, प्रभु की प्रतिज्ञा पाया था, लेकिन कुछ समय तक उनको अपनी स्वप्न पूरा होने के लिए संकट की मार्ग में उनको जाना पड़ा है। Just like Joseph, even though he had the dream, he had the vision, he had the promise, God was with him, he had to walk all alone that difficult path. The path of darkness, where he was left alone in a hole, where he was left alone in a prison. Hallelujah. Yet the word of God says, God was with Joseph. Today, the Lord is with us. परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। वो प्रभु आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। And the verse 7 says, यहोवा की डरवैयों की चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। The angel of the Lord encampeth around about them that fear him and delivereth him. When we fear, हम संसार को डरने की जरूरत नहीं, बीमारी को डरने की जरूरत नहीं, हम परमेश्वर से डरना है। जो परमेश्वर को डरता है, वचन कहते हैं स्वर्गदूत उनके साथ रहते हैं, स्वर्गदूत उनके पास आते हैं, स्वर्गदूत उनकी सेवा करते हैं, स्वर्गदूत उनकी सुरक्षा करते हैं, और वे स्वर्गदूत की उस सेवा को महसूस करने पाते हैं, क्योंकि जब और कोई नहीं, जब हम परमेश्वर से डरते हैं, संसार की डर जब दूर चले जाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। Hallelujah. That's what the word says. The angel of the Lord encamps around those who fear him. Today, God has sent his angels to protect you. To protect you in your workplace, to protect you in your home, to protect you when you go for shopping or when you drive through. The angel of God, the angels of God, they are surrounding us. Reason we
God's people, we fear the Lord, not our circumstances, not the sickness, not the people. We fear the Lord. हम प्रभु को डरने के कारण, और इसलिए the next verse says, or taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in him. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं. हालेलुया. चेक कर देखो, परख कर देखो. हालेलुया. यदि मधु जो है, मधु है करके कैसे हमें मालूम पड़ता है. शक्कर जो है, शक्कर है करके कैसे हमें मालूम पड़ते हैं. जब हम अपनी मुंह पर डालकर चखते हैं, हमें तुरंत पता होते हैं ये शक्कर है, ये मीठा है, ये मधु है. दाऊद वही कहते हैं, जिंदगी की अनुभव से हमें प्रभु को चखना है. प्रभु के कैसे चख सकते हैं. जब जिंदगी की अनुभव में होकर मैं और आप जाते हैं, तब हम प्रभु को चखने पाते हैं. How can we taste the Lord? When we go through life experiences, when we walk all alone, when everything dark and when everything becomes bitter in our life, that is the time we can taste and know how good our Lord is. Hallelujah. And blessed is the man who take refuge in the Lord. Not in doctors, not in medicines. Every day we are reading hundreds of doctors are dying. One of my friend doctor called me from US. He's a believer. And he was telling me, Pastor, I just trust God because all around me, I see only death. Even his own colleagues. And he says, Pastor, I just trust the Lord. मैं केवल प्रभु के ऊपर भरोसा रखता हूं. जब चारों तरफ मैं मृत्यु को देखता हूं, मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं. तो दवाई पर नहीं, डॉक्टर पर नहीं, क्योंकि वे भी मरते हैं. वे भी यही परेशानी में है जो मैं और आप जा रहे हैं. The same situation we are in. They, all the men, the mighty men, we know prime ministers, presidents, they are going through the same situations just like others. Hallelujah. But the difference, मेरा और आपका फर्क क्या है? हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है. The difference is we trust our God in our struggles, in our troubles, in our pains, in our moment of loneliness. And when we think there is no hope, we have a hope in Christ Jesus. When we think there is nobody else, we know the angels of God, they are there surrounding us. And when we think there is nobody to comfort, the very presence of Jesus, यीशु मसीह की उपस्थिति आपके लिए उत्तर आते हैं, आपको तसल्ली देने के लिए, आपको शांति देने के लिए. Or we can feel and experience the sweetness of God. We can taste how good our God is. This evening, I just want to encourage you. I don't know the situation you go through. आप जो परिस्थिति में होकर जा रहे आज, मैं नहीं जानते, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, परमेश्वर आपके साथ है. The same God David experienced, David tasted that Lord is with us. इसलिए हमने गाया, यीशु का नाम और मेमने की लोहू हमारी सुरक्षा है, हमारी जिंदगी की सुरक्षा है. वो हमें ले चलता है,
हालेलुया, वो हमें संभालता है। और मेरा प्रार्थना यह है, दिस इज माय प्रेयर, लेट हिज प्रोटेक्शन बी अपॉन ईच वन ऑफ यू। आप सभी के ऊपर परमेश्वर की स्वर्गदूतों की सुरक्षा रहे, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहे, और उस प्रभु को खोजते रहिए। सीक द लॉर्ड, सीक द लॉर्ड व्हेन ही इज फाउंड। जब मिल सकता है, प्रभु को खोजे। और प्रभु की जो खोजी है, परमेश्वर कोई भी भली वस्तु उनसे छिपाता नहीं है। लेट्स क्लोज आवर आइज। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।